नया IBM 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और ये एक ऐसा शो है जिसमें होगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो कुछ ही मिनटों में जान लीजिए देश और दुनिया का पूरा हाल। शुरुआत हम करते हैं सारा देश 100 खबरों। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर हत्याकांड की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की SIT ने अब तक हुई पूछताछ के आधार पर कड़ियां जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। SIT पिछले 3 दिनों से लीला होटल में जांच कर रही है। SIT के सदस्य कई बार कमरा नंबर 345 में जाकर हर एक चीज की गौर से छानबीन कर रहे हैं। कई बार क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी किया जा चुका है। SIT टीम को तलाश है कुछ और सबूतों की, चाहे वो साइंटिफिक हो या फिर परिस्थितिजन्य। SIT अब तक 4 होटल कर्मियों के अलावा शशि थरूर के ड्राइवर बजरंगी और नौकर नारायण सिंह और सुनंदा के कुछ दोस्तों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों तक किसी से पूछताछ नहीं की जाएगी। और इस बीच दिल्ली पहुंचे शशि थरूर ने वकीलों से इस मामले पर सलाह लेनी भी शुरू कर दी है। उधर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि 2-3 दिन में पुलिस जांच से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक की जाएंगी। शशि थरूर ने कल सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल से मुलाकात की और सुनंदा की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज होने के मुद्दे पर बातचीत की। सुनंदा की मौत के मामले में पत्रकार नलिनी सिंह का SGM को दिया गया बयान IBN नेटवर्क के पास मौजूद है। 20 जनवरी 2014 को दिए गए इस बयान के मुताबिक सुनंदा अपने पति शशि थरूर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार की नजदीकियों की वजह से परेशान थी। नलिनी ने बयान में कहा था कि मौत से एक रात पहले सुनंदा ने उन्हें फोन किया था। सुनंदा ने कहा था कि उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि जून 2013 में शशि और मेहर ने दुबई में 3 रातें साथ बिताई थी। सुनंदा ने यह भी कहा था कि शशि और मेहर तरार के बीच रोमांटिक मैसेजेस होते थे और उन्हें डर था कि थरूर उन्हें तलाक दे देंगे। गांधीनगर में चल रहा है वाइब्रेंट गुजरात समिट का आज दूसरा दिन है। आज बहरीन, इजरायल, अफगानिस्तान, UAE, पोलैंड जैसे देशों के साथ निवेश को लेकर चर्चा होगी। आज पर्यावरण और जल संरक्षण पर भी बात होगी। गुजरात वाइब्रेंट समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि मैं हाइप करता हूं और इससे सरकार अच्छा काम करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 7 महीने के कार्यालय में ही देश में निराशा के माहौल को कम करने में सरकार कामयाब रही है। PM ने योजना आयोग के पुनर्गठन की जानकारी देते हुए कहा कि संघीय ढांचे की मजबूती के लिए नीति आयोग बनाया गया है। साथ ही स्मार्ट सिटी के सपने को पूरा करने के लिए FDI के क्षेत्र को खोला गया है। प्रधानमंत्री मोदी की इस कार्यशैली की झलक वाइब्रेंट गुजरात समिट में भी देखने को मिली। उनके बुलावे पर इस समिट में करीब 100 देशों के नेता और प्रतिनिधिमंडल गांधीनगर पहुंचे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी 90 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ शामिल हुए। जॉन केरी ने मंच पर PM मोदी और गुजरात की CM आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। गुजरात वाइब्रेंट समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को कारोबार के लिहाज से सबसे आसान देश बनाने का वायदा किया। वहीं RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है। मुकेश अंबानी ने कहा कि वो अगले 12 से 18 महीने में अलग अलग कारोबारों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ये निवेश पेट्रोकेमिकल कारोबार और 4G ब्रॉडबैंड नेटवर्क में किया जाएगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि इसके जरिए उनकी कंपनी सरकार के मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया मुहिम में योगदान करेगी। उन्होंने कहा कि वो भी गुजरात से हैं और उनकी कंपनी को गुजराती कंपनी कहलवाने का गर्व है। आदित्य बिरला समूह के प्रमुख कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि वो भी सीमेंट के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। इसके साथ ही अमेरिकन कंपनी मास्टरकार्ड के CEO अजय बांगा ने कहा कि उनकी पढ़ाई अहमदाबाद में ही हुई है और वो खुद को गुजराती मानते हैं। ब्रिटेन की कंपनी रियो टिंटो ग्रुप ने गुजरात में हीरे तलाशने के काम में 30,000 लोगों को रोजगार देने का ऐलान किया है। मोदी सरकार के विकास के बढ़ते कदम को वर्ल्ड बैंक ने भी सराहा है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जिम योंग ने कहा कि इस साल ग्रोथ रेट 6.4 संभव है। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 35 देशों के 1829 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा करीब 29 देशों के विदेश मंत्री और 26 देशों के राजनयिक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले देशों में से सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन का है, जिसके 167 से ज्यादा सदस्य हैं। इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से भी 100 से भी ज्यादा प्रतिनिधियों का दल गांधीनगर पहुंचा है। पहले दिन के कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने मेहमानों के स्वागत के साथ शुरू की। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में गुजरात पहले ही अव्वल है। आने वाले 2 दिनों में यहां और विकास की बातें होंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 185+ का लक्ष्य रखा है। बिहार बीजेपी ने आने वाले समय में 75 लाख नए कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा है। बता दें कि इस साल नवंबर तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी में विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। लगभग 1 साल से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। सोमवार को 4 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में है, जिसमें विधानसभा चुनाव के लिए 46 सीटों पर उम्मीदवार तय किए जा सकते हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम ने अपने बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश की एसपी सरकार कभी भी गिर सकती है। संगीत सोम ने अयोध्या पहुंचकर कहा कि यूपी के लगभग 25 विधायक उनके संपर्क में हैं, जबकि 100 से ज्यादा एसपी विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। शिवसेना ने आमिर खान और राजू हिरानी पर निशाना साधते हुए पीके पार्ट 2 बनाने की चुनौती दी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि दोनों को पीके पार्ट 2 बनानी चाहिए, जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने तैयार भी कर ली है। राउत ने कहा कि पीके पार्ट 2 में मुस्लिम समुदाय पर छीटाकशी की गई है। यही नहीं, वो फिल्म बनाने के लिए पैसे भी देने की बात कह रहे हैं। पद से हटा जाने की अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने अधिकारियों की जातीय बैठक बुलाई। ये बैठक सचिवालय में हुई, जिसमें राज्य भर से सिर्फ दलित अधिकारियों को ही बुलाया गया था। बैठक के बाद सीएम मांझी ने कहा कि यह बैठक गुप्त रूप से बुलाई गई थी। यही नहीं, मांझी ने यह भी बताने से साफ इंकार कर दिया कि बैठक किस वजह से बुलाई गई थी और वहां किन मुद्दों पर चर्चा की गई। रेप के आरोपी गायक अंकित तिवारी को अपने सालाना जलसे में बुलाने के बाद मुंबई पुलिस कटघरे में है। शनिवार को हुए सालाना जलसे में मुंबई पुलिस ने अंकित तिवारी को बुलाया और उनसे गाना भी गवाया। रेप के आरोपी गायक को कार्यक्रम में बुलाने पर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। अब मुंबई पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अंकित तिवारी को गाना गाने के लिए किसने बुलाया था। 2 दिन पहले पेरिस में किशोर क्रेसर स्टोर की लोगों को बंधक बनाने वाले आतंकी एमडी कौलिबैली का कबूलनामा सामने आया है। एक पुराने वीडियो में कौलिबैली साफ साफ कह रहा है कि वो शार्ली एब्दो हमले को अंजाम देने वाले आतंकी भाइयों का साथी था। कौलिबैली के मुताबिक जिस दिन शार्ली एब्दो पर हमले की साजिश रची गई, उसी दिन से वो इस साजिश का हिस्सा था। कौलिबैली ने कबूल किया है कि शार्ली एब्दो हमले के दौरान उसने भी पुलिस पर गुस्सा उतारा था। आतंकी हमले से थर्राए फ्रांस में लाखों लोगों ने यूनिटी मार्च में हिस्सा लिया। इस विशाल मार्च में शामिल होने के लिए जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून और दुनिया भर के करीब 40 राजनेता पेरिस पहुंचे हुए हैं। अमेरिका में फ्रांसीसी राजदूत गेरार्ड एरॉड के ट्वीट की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। उन्होंने एक खास तस्वीर के जरिए लोगों को संदेश दिया है कि मुसलमान और आतंकी एक नहीं है। मुजफ्फरनगर में आसाराम के नौकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अखिल गुप्ता नाम के इस शख्स ने आसाराम के आश्रम में नौकरी की थी। बताया जा रहा है कि अखिल गुप्ता ने आसाराम को लेकर कई अहम खुलासे भी किए। गुड़गांव के डीएलएफ इलाके में पुलिस ने अवैध कसीनो पर छापा मारकर 5 महिलाओं समेत 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कसीनो से 20 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शराब के नशे में पति ने पत्नी को स्कूल के मैदान में ही घसीट कर मार डाला। पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। पति पत्नी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में गए थे। रात को वहां से पत्नी को जबरदस्ती घर लाने के लिए पति ने दबाव डाला। जिद में शराबी पति ने पत्नी को मारना पीटना शुरू कर दिया और वहां से घसीटते हुए घर की तरफ चल दिया। करीब 200 मीटर घसीटे जाने के बाद पत्नी की मौत हो गई। अलीगढ़ में बीएसपी उम्मीदवार धर्मेंद्र चौधरी की हत्या के पीछे पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। पुलिस के मुताबिक घटना को प्रोफेशनल शूटर्स ने अंजाम दिया है। धर्मेंद्र चौधरी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। पुलिस इसे रंजिश के एंगल से भी देख रही है।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बारात के जश्न के बीच फायरिंग के दौरान एक महिला को गोली लग गई। रसखाना नाम की इस महिला की अस्पताल में मौत हो गई। सीवान में एक पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए जमकर लूटपाट की। अपराधियों की गोलीबारी में पंप का मालिक और कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। पटना कॉलेज के छात्रों के दो गुटों के बीच कल जमकर झड़प हुई। सरस्वती पूजा के चंदे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि छात्रों ने बमबाजी भी शुरू कर दी। फिलहाल हालात काबू में हैं। हल्द्वानी में 3 छात्रों को 2 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि ये लोग पहाड़ों से चरस लाकर कॉलेज में बेचते थे। बलिया के रसड़ा में महिलाओं ने शराब के अड्डे पर धावा बोल दिया। महिलाओं ने झाड़ू बेलर और डंडे से वहां मौजूद लोगों की जमकर पिटाई कर डाली है। महिलाएं अपने पतियों की शराब पीने की लत से परेशान हैं। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बाड़मेर में इस बीमारी से एक महिला की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ठंड से लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इस बार ठंड में एक बार भी बारिश नहीं हुई और ड्राई कोल्ड होने की वजह से बुजुर्ग और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। यूजीसी ने देश के सभी यूनिवर्सिटीज में ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने का फैसला कर लिया। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी से चर्चा के बाद यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि अगले सत्र से वो नए नियम के तहत परीक्षाएं ले। बिहार के मुजफ्फरपुर में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कंपनी के एक प्लांट पर जमकर उत्पात मचाया। 20 से 25 की तादाद में आए नक्सलियों ने प्लांट में आग लगा दी। आग में करोड़ों की मशीनें और गाड़ियां खाक हो गई। फिलहाल सड़क को बनाने का काम रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के बोधा जंगलों में नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया जबकि 3 जवान घायल हुए हैं। एक तरफ केंद्र सरकार फिजूल खर्ची रोकने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर देश के सांसद दिल्ली में सरकारी बंगला होने के बावजूद सरकारी खर्च पर होटल में रुकते हैं। एमपी के नीमच में रहने वाले एक शख्स को आरटीआई में ये जानकारी मिली है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 15 नवंबर 2014 तक 92 सांसद होटल में रुके हैं। याचिकाकर्ता चंद्रशेखर गौर ने लोकसभा सचिवालय में आरटीआई के जरिए ऐसे सांसदों के बारे में पूछा था। मध्य प्रदेश के दतिया और गुना जिले में लाखों रुपए में सरपंच की कुर्सी की बोली लगाई जा रही है। दतिया में पंचायत चुनाव के लिए 5 लाख की बोली से शुरू होकर 28 लाख रुपए पर खत्म हुई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक ही गोत्र में शादी करने पर पंचायत ने प्रेमी जोड़े के सामाजिक बहिष्कार का फरमान सुना दिया। 8 साल तक सामाजिक बहिष्कार का दंश झेलने के बाद लड़की ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने 10 पंचों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नोएडा में लापरवाही की वजह से बिजली ठीक कर रहे 2 मजदूरों की हाई टेंशन तार से चिपककर मौत हो गई। ये दोनों मजदूर बिजली के खंभे पर चढ़कर तार सही कर रहे थे, तभी लाइन चालू कर दी गई जिससे दोनों तार से चिपक गए। करंट इतना तेज था कि दोनों के शरीर के परखचे उड़ गए। दोनों के शव घंटों तक तार से चिपके रहे। बाद में पुलिस के पहुंचने पर दोनों के शवों को उतारा जा सका। नोएडा में एक रेड लाइट पर तेज रफ्तार 2 कारों की टक्कर के बाद एक कार में आग लग गई। जाइलो से टक्कर लगते ही इंडिका में आग लग गई। राहगीरों ने इंडिका कार में सवार ड्राइवर को किसी तरह कार से बाहर निकाला। बिहार के सुपौल में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। सदर अस्पताल में एक गर्भवती महिला 3 घंटे तक फर्श पर तड़पती रही, लेकिन अस्पताल के किसी डॉक्टर और नर्स ने झांकने तक की जहमत नहीं उठाई। अस्पताल में मौजूद दूसरी महिलाओं की मदद से बच्चे को जन्म दिया गया, लेकिन सुविधा न होने के कारण बच्चे को घंटों तक गर्भाशय से अलग नहीं किया जा सका। बाद में किसी तरह महिला को अस्पताल के बेड तक पहुंचाया गया। बेगूसराय में एक मानव रहित क्रॉसिंग पर अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना बेगूसराय रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर पूर्व स्थित लाखों गांव के निकट की है। मुंबई में डेंगू की वजह से आंखों की रोशनी जाने के 3 मामले सामने आए हैं। डॉक्टर इनमें सिर्फ एक ही मरीज की आंखों की रोशनी बचाने में कामयाब हो सके। डेंगू के इस नए लक्षण से डॉक्टर भी हैरान हैं। यूपी के हापुड़ में रेलवे स्टेशन पर नशे में धुत यूपी पुलिस के एक सिपाही ने जमकर हंगामा किया। सिपाही नशे में इतनी बुरी तरह से डूबा हुआ था कि लोगों के पैर पकड़कर माफी मांग रहा था। इस दौरान कोई इस सिपाही का बैग भी लेकर वहां से फरार हो गया। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यक्रम में व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इससे आम लोग भी सड़क पर नियमों को तोड़ने वालों की जानकारी पुलिस को भेज सकेंगे।
राजस्थान के झुंझुनू में सलमान खान मुफ्त नेत्र चिकित्सा शिविर लगाएंगे। यहां पर पिछले कई दिनों से सलमान खान फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग कर रहे हैं। लखनऊ में 5 साल के एक बच्चे की प्रतिभा ने सबको हैरान कर दिया। ठीक से बोल और देख ना पाने वाले शिवांश ने बिना किसी ट्रेनिंग के पियानो बजाना सीख लिया है। शिवांश की उंगलियां पियानो पर किसी प्रोफेशनल कलाकार की तरह ही थिरकती हैं। बता दें कि शिवांश का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब लखनऊ के एक अच्छे स्कूल में उसे दाखिला दे दिया है। दरअसल 7 महीने में ही जन्म लेने से शिवांश का ठीक ढंग से विकास नहीं हो पाया था। बोधगया में दक्षिण कोरिया से आए 500 श्रद्धालुओं ने खास प्रार्थना में हिस्सा लिया। यहां के मां बोधि मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे विश्व शांति के लिए प्रार्थना आयोजित की गई थी। रांची में मकर संक्रांति के मौके पर नमो पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पतंग महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी के नाम की धूम हर जगह पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में मोदी पतंग की जबरदस्त बिक्री हो रही है। यहां की पतंगों पर गणतंत्र दिवस पर भारत आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी दिख रहे हैं। लेकिन ओबामा, अमिताभ जैसी हस्तियों से भी ज्यादा नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाली पतंग लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। ऑस्ट्रेलियाई सीरीज खत्म होने के साथ एक और शख्स की टीम इंडिया के साथ एक पारी खत्म हो गई। हम बात कर रहे हैं कोच डंकन फ्लेचर की। यूतो फ्लेचर का करार वर्ल्ड कप तक है, लेकिन टेस्ट मैचों में ये टीम इंडिया के साथ उनकी आखिरी सीरीज थी। क्रिस गेल की एक और आतिशी पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे मैच 3 विकेट से जीत लिया है। क्राइस्टचर्च में हुए मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाए। जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 7 ओवर रहते ही मुकाबला जीत लिया। बांग्लादेशी क्रिकेटर रुबेल हुसैन को रविवार को रेप की केस में जमानत मिल गई। रुबेल अब बांग्लादेश की वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बने रहेंगे। पिछले गुरुवार को उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद से हुसैन के वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने को लेकर असमंजस बना हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में भारत के खराब गेंदबाजी आक्रमण को निशाने पर लेते हुए सुनील गावस्कर ने कहा है कि इस समय हमें टेस्ट मैचों के लिए नए गेंदबाजों की तलाश करनी चाहिए, ताकि विदेशी परिस्थितियों में टीम का गेंदबाजी आक्रमण बेहतर हो सके। अगले महीने से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप के चलते न्यूजीलैंड के क्रिकेटरों को आगाह किया गया है कि वो हनी ट्रैप में आने से बचें, क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग गिरोह इस तरह का जाल बिछा सकता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी अगले महीने से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। क्लार्क की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया है। ब्रायन हैरिस को इंग्लैंड में इस साल होने वाली एशेज सीरीज को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं दी गई है। चयनकर्ताओं ने यह जानकारी दी। वेस्टइंडीज बोर्ड ने वर्ल्ड कप टीम की घोषणा कर दी है। सुनील नारायण को टीम में शामिल किया गया है। संदिग्ध बॉलिंग एक्शन के लिए रिपोर्ट किए गए नारायण कई महीनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे। पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक ने कहा है कि वो वर्ल्ड कप के बाद वनडे और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। मिसबाह ने कहा कि मैंने पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में सूचित कर दिया है। रॉजर फेडरर ने अपने करियर की 1000वीं जीत हासिल की। हालांकि फेडरर के लिए पिछला साल कुछ खास नहीं रहा, लेकिन इस साल के शुरुआत में ही फेडरर ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी का अच्छा प्रदर्शन लगातार जारी है। एक अहम मुकाबले में चेल्सी ने न्यूकासल यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। चेल्सी की इस जीत में मिडफील्डर ऑस्कर और स्ट्राइकर डिगो कोस्टा ने अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ ही चेल्सी अंक तालिका में सबसे ऊपर पहुंच गया है। इसके अलावा लिवरपूल ने एक बेहतर रोमांचक मुकाबले में सनडरलैंड को 1-0 से मात दी। लिवरपूल से 1 गोल से पिछड़ने के बाद कई मौकों पर सनडरलैंड ने वापसी की कोशिश की, लेकिन हर बार उनको असफलता मिली। मैच में लिवरपूल खिलाड़ी लजार मार्कोविक ने इस सीजन का अपना पहला गोल किया। दुनिया में टेनिस की नंबर 2 महिला खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने इस साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए तैयारियां पूरी कर ली। मारिया बेहद शानदार फॉर्म में है। एथलीट मिल्खा सिंह का कहना है कि ध्यानचंद भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी होने चाहिए थे। मिल्खा ने पत्रकारों से कहा कि ध्यानचंद को पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था।
11वां नेशनल वाटर राफ्टिंग चैंपियनशिप रविवार को हिमाचल प्रदेश में खत्म हो गया। 2 विदेशी टीमों सहित कुल 10 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। शिमला से 80 किलोमीटर दूर सतलज नदी में चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इसी के साथ ही 5वां इंडियन कप रिवर राफ्टिंग टूर्नामेंट भी खत्म हो गया। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म पीके ने ओवरसीज में लाकर 611 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। तमाम विवादों के बावजूद फिल्म को देश और दुनिया में जबरदस्त सफलता मिली है। बॉक्स ऑफिस पर अर्जुन और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म तेवर नहीं चल पाई। बोनी कपूर की ये फिल्म 2 दिन में 13.5 करोड़ की कमाई ही कर पाई। अटकलें लगाई जा रही है कि प्रकाश झा की अगली फिल्म गंगाजल 2 दुर्गा नागपाल की कहानी पर आधारित है। हालांकि इसके बारे में पूछने पर प्रकाश झा ने चुप्पी साध ली। आपको बता दें, फिल्म गंगाजल पार्ट 2 महिला पुलिस अफसर पर बनाई जा रही है। डायरेक्टर भूषण कुमार की फिल्म रॉय में एक डांस सीक्वेंस के दौरान जैकलिन का 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हुआ यूं की फिल्म में रणबीर कपूर के साथ टैंगो डांस करते समय जैकलिन की 2 लाख रुपए की सैंडल की हील टूट गई। टीवी के फेमस शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के प्रसारण को लेकर खुद कपिल शर्मा ने कंफ्यूजन दूर कर दिया है। कॉमेडी नाइट्स अब से हर रविवार रात 10 बजे प्रसारित होगा। कपिल ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। दम मारो दम के बाद राणा दुग्गवती और बिपाशा बसु एक बार फिर से फिल्म निया में साथ नजर आएंगे। डिजाइनर विक्रम फडणवीस इस फिल्म से निर्देशन में अपने डेब्यू करने की तैयारी कर रहे हैं। आशुतोष गोवारिकर की फिल्म मोहन जोधड़ू में विलन के किरदार के लिए कबीर बेदी को साइन कर लिया गया है। आशुतोष ने महीने भर की तलाश और कबीर की हॉलीवुड फिल्म ऑक्टोपसी देखने के बाद ये फैसला लिया। तो बनाने के बाद रेखा और शर्मन जोशी की जोड़ी एक बार फिर से शॉर्ट फिल्म में नजर आएगी। अर्जुन मुखर्जी की फिल्म में 3 शॉर्ट स्टोरीज में ये एक कहानी में रेखा और शर्मन दिखेंगे। काजोल कई साल बाद एक बार फिर फिल्मों में वापसी करने की तैयारी कर रही हैं। पैर में चोट लगने के कारण उनकी ये कमबैक फिल्म टल गई थी। इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने से शुरू हो जाएगी। कई साल के ब्रेक के बाद वापस लौटी ऐश्वर्या राय ने इस साल 6 बड़ी फिल्में साइन की हैं। ऐश फिलहाल संजय गुप्ता की फिल्म जज्बा से फिल्म में लौट रही हैं। 21वें लॉरेंस गोल्ड अवार्ड समारोह में सिंगर अंकित तिवारी का नाम जब पुकारा गया तो वो मंच पर अवार्ड लेने नहीं पहुंचे। दरअसल अंकित आए तो थे, लेकिन देर होने के चलते बिना अवार्ड लिए ही चले गए। कलर्स पर आने वाले शो बालिका वधू में शिव का किरदार निभाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला ने साफ कर दिया है कि उन्होंने शो नहीं छोड़ा, बल्कि शो में उनका किरदार खत्म हो गया था। बिग बॉस सीजन 8 में उपेंद्र पटेल की शो में दोबारा वापसी हो सकती है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक उपेंद्र ने खुद कलर्स चैनल को अप्रोच कर एक और चांस मांगा है।